हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं, रेलवे एनटीपीसी या हुआ रेलवे इंटर ग्रेजुएट, ये तो ग्रेजुएशन वाला है, एक इंटर लेवल से है। जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फिर दोबारा मौका आया है। इससे पहले भी 2024 वाले एग्ज़ाम आए थे। अगर किसी कारणवश जिन छात्रों का 2024 वाले में नहीं हो पाया है तो वो निराश ना हो। अगर देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर जिस स्टूडेंट के 100 में से अगर 60 के अप्रोक्स नंबर आए थे तो समझ लीजिए कि उसकी तैयारी मॉडरेट लेवल की है। क्योंकि मैं भी ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ और जो मुझे पर्सनली जानते हैं तो वो उनको पता है कि मैंने लगभग 10 से 12 साल टीचिंग की है, कंपटीशन सेंटर पे पढ़ाया है। तो मैं जानता हूँ कि तैयारी का लेवल कैसा होना चाहिए। तो मेरा सजेशन यही है कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर 100 में से अगर 60 के अप्रोक्स आए थे तो वो निराश ना हो। भले ही उनका पिछली बार नहीं हुआ हो, लेकिन वो अपनी तैयारी को ना छोड़ें। अब दोबारा से 2025 में एनटीपीसी की वैकेंसी आई है। 12th लेवल वाले भी फॉर्म हैं। 20 नवंबर लास्ट डेट है। तो अगर पिछली बार नहीं हो पाया है तो और थोड़ा सा और मेहनत लगा के इस बार सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि देखिए, जो मेहनत कर रहे हैं काफ़ी 4-5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप सोचने लगे लास्ट में आके कि हताश हो जाते हैं। अधिकतर देखो होता है कि जब आदमी का सिलेक्शन नहीं होता तो वो सोचता है यार नहीं हो पाएगा। लेकिन कभी भी आदमी को अपनी जो है कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, होगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम तैयारी मेहनत से ईमानदारी से कर रहे हो तो सिलेक्शन 100% होना है। क्योंकि मैं मानता हूँ, मैंने कई साल देख लिए, काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया भी है, तो मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे। देखिए, मैं वो यहाँ नहीं बताना चाहता, लेकिन हो सकता है कुछ मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो मुझे पर्सनली जानते हैं कि मैंने कितना सेंटर पे भी पढ़ाया है, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस भी है मुझे। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं कृपया निराश ना हो, तैयारी को ना छोड़ें बीच में। लेकिन एक बात है, देखिए, अगर जिसके नंबर 40 के आसपास 40-45 हैं तो मैं उनको बस यही बात कहना चाहूँगा। देखो, बुरी लगेगी थोड़ी सी, लेकिन रियलिटी यही है कि उनकी तैयारी कमज़ोर है। ठीक है। अगर जिस बच्चे के नंबर 100 में से 40 के अप्रोक्स आ रहे हैं तो उनको मैं एक बार ये सजेशन दूंगा कि चाहे तो वो तैयारी छोड़ सकते हैं। भले ही देखो आपको बुरी लगेगी, कोई टीचर ऐसे नहीं कहता कि आप तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं एक टीचर की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल फ्रेंड की तरह समझ लीजिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का देखो कहने वाले, आप किसी भी टीचर पे जाइए, किसी भी सेंटर पे जाइए, सब यही कहेंगे कि नौकरी लगेगी, हम लगवाएंगे, मेहनत करते रहो सब, क्योंकि उनको अपना सेंटर चलाना होता है। तो मेरा तो सिर्फ एक ही बात है कि अगर आपके नंबर 40 से नीचे, जिसके 40 से नीचे आए थे, तो उनको तैयारी करना बेकार है। उससे अच्छा है कि आप किसी और दूसरी लाइन पकड़ लीजिए, कोई दूसरी प्राइवेट जॉब कर लीजिए। भले किसी को देखो मेरी बात बुरी लग रही होगी, क्योंकि लेकिन मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि सभी को सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन हाँ, जिसके नंबर 60 से प्लस थे, 60 के अप्रोक्स थे, तो समझ लीजिए कि वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। उनको अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक बार नहीं होगा, अगली बार होगा। और ये वैकेंसी हर साल आएगी। रेलवे में देखो अब ये नियम है कि हर साल आएगी। 2019 के बाद तो खैर 4-5 साल का गैप हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे ने रूटीन बना दिया, चाहे वैकेंसी थोड़ी आएंगी, 2-2.5 हज़ार आ रही है, 3500 आ रही हैं, लेकिन हर साल आती रहेंगी। तो अगर आपका पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार होगा, इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा, लेकिन बस लगे रहिए। ठीक। और अगर किसी को मुझसे कोई जानकारी चाहिए, कोई एडवाइस, कोई सजेशन चाहिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इसी मेरी फेसबुक आईडी पर। जो भी मुझे कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई हमेशा देता हूँ। ऐसा नहीं है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि देखिए मैं भी ड्यूटी करता हूँ, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य देता हूँ।
और एक बात और कि रेलवे में सिलेक्शन अगर लेना है तो देखो मैथ और रीजनिंग पर समझ लीजिए कि 90% पकड़ होनी चाहिए। ग्रेजुएशन एनटीपीसी में अगर सिलेक्शन लेना है जिस छात्र को, तो मैथ और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इसमें 90% करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। क्योंकि एक बार को देखो जीके और साइंस का इतना रोल नहीं है इसमें। साइंस का रोल ग्रुप डी में है, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें साइंस का रोल ज़्यादा है। मैथ और साइंस जिसका बढ़िया होगा वो ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकता है। और दूसरी बात ये भी है, जब आप फार्म डालें तो जोन थोड़ा अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि जोन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। देखा होगा आपने, चंडीगढ़, दिल्ली, इनकी मेरिट थोड़ी ऊपर जाती है। जो एक बेरोज़गार होता है बस उसके स्टार्टिंग में उसके माइंड में एक ही बात रहती है कि मुझे जॉब मिल जाए, ऑल इंडिया में कहीं भी मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए आप देखो, जिसको अगर ये चाहिए कि मुझे जॉब ही लेनी है तो वो आप अपना जोन कहीं भी चुन सकते हैं। वैसे मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंग तो आप साउथ का जोन डालेंगे, थोड़ा मेरिट का फ़र्क रहता है, 4-5 नंबर मेरिट करनी जाती है साउथ की। एक सिकंदराबाद हुआ, बेंगलोर हुआ, चेन्नई हुआ, ये 3 जोन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा आपकी जो है नॉर्थ से कम ही जाएगी मेरिट। तो इसलिए जोन का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। अगर किसी छात्र का पिछली बार देखा होगा कि इस जोन में इतनी कट ऑफ गई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग इस बार फॉर्म अपना हिसाब से डालिए। लेकिन बस तैयारी में लगे रहिए, तन मन धन तैयारी में लगा दीजिए। एक बार अगर नौकरी ले ली तो फिर ये समझ लीजिए कि लाइफ सेट है। और सुविधाओं के मामले में मैं मानता हूँ, देखो रेलवे नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर अपना आर्मी वगैरह है जो सुविधाएं अच्छी देती है, और उसके बाद रेलवे का नंबर आता है कि आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो बस एक बार नौकरी ले लीजिए, उसके बाद तो आपकी फिर लाइफ सेट है। भूल जाइए, जब तक एग्ज़ाम ना हो अपने सुख दुख को भूल जाइए। अपने यार दोस्तों से मिलना कम कर दीजिए, पार्टी वार्टी में जाना कम कर दीजिए। बस अपना पढ़ाई का रूटीन बनाइए, जितना भी घर पे पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक। और थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर किसी को कुछ भी जानकारी लेनी हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।